हेलो। हाँ सर। आज थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं सर। से ही करेंगे 10 बजे के बाद। लिखिएगा का के की का अनुपात। अब देख लीजिए, हेडिंग है आपका का के की का अनुपात। यानी कभी कभी हम लोग का प्रयोग करते हैं, वाक्य में की का प्रयोग करते हैं, के का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसे किसी का अधिकार दिखाने के लिए हम लोग का के की का प्रयोग करते हैं ना। तो इस चीज को हम दिखाने के लिए हम लोग का के की का प्रयोग करते हैं। का के की का अर्थ क्या होता है? मतलब भी क्या होता है? अब देखिए, एक नंबर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? का के की। सर आवाज इससे ठीक से नहीं आ रही है। जब अच्छा। अधिकार दूसरा होता है यस। इसका मतलब का के की ना, समझिए। इसका के प्रयोग क्या होता है? इस चीज का अधिकार बताने के लिए हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। का के की का प्रयोग यहाँ नौ में लिखना है। एक में का के की का प्रयोग हम लोग प्रायः क्या करते हैं? हम लोग अधिकार बताने के लिए करते हैं। अधिकार बताने के लिए करते हैं। ताकि का प्रयोग क्या करते हैं? हम लोग प्रायः अधिकार बतलाने के लिए करते हैं, ठीक ना। अब इस बात का हम लोग करेंगे। इस बात के लिए हम लोग से पहले हम लोग तैयार होंगे कि हम लोग आगे की अर्थ में ऑफ का प्रयोग कहाँ करें और अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करें। समझे आपको? तो हम लोग लिखते हैं, सर दिख नहीं रहा है। चलिए, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग कहाँ पे करेंगे हम लोग? लिखिए तो। लिखिए जब 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 का के की सजीव अधिकार का पता चले, उसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगाते हैं ना। बड़ा एस लिख करके उसके पीछे में ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। क्लियर हो गया?
ऐसे चीज हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। दूसरी लाइन में लिखिएगा अपोस्ट्रोफी एस सजीव के साथ लगाते हैं। जिसका अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा इंग्लिश ग्रामर में सजीव केवल लिविंग थिंग्स कहते हैं सजीव को। यस सजीव केवल क्या है? मनुष्य, मानव है। क्या है? मानव है। सजीव क्या है? केवल मानव है। दिखा है ना अच्छा आज? यस सर दिख रहा है। देख लीजिए का के यूज ऑफ एंड यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। कहां हम लोग क्या करेंगे? अब सबसे पहले चीज देखिए, ऊपर में यूज ऑफ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो काके की उसका भी अर्थ होता है, काके की इसका भी अर्थ होता है, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस का भी। लिखा है का के की का प्रयोग हम लोग प्रायः अधिकार बतलाने के लिए करते हैं ना। जब का यस के की से सजीव के अधिकार का पता चले, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस उस सजीव के साथ लगाते हैं जिसका अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट है, इंग्लिश ग्रामर में सजीव यानी लिविंग थिंग्स केवल मानव है। लिविंग थिंग्स कौन है? केवल मानव है। समझ गए बात को? हेलो, यस सर। आवाज जा रही है ना? यस सर आवाज आ रही है। हाँ, आज अच्छा दिख रहा है ना? आज यस सर आज अच्छा दिख रहा है। यस सर। बस कल ट्यूब लाइट और लग जाएगा तो वहां से थोड़ा कैमरा का स्टैंड थोड़ा चेंज। अब यहाँ से आप लिख लिए सभी? सर पूरा नहीं लिखे हैं सर, लिख रहे हैं सर, तभी लिखिए से लिखिए दिख ही आराम नहीं से। रहा था। अब दिख रहा है ना? हाँ सर अब दिख रहा है। जहाँ दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा सर, इतने नंबर में समझ में नहीं आया। ठीक है सर। हाँ शिवानी दिख रहा है? हेलो, ठीक लिख लीजिए। यस सर दिख चैप्टर रहा 6। है। ठीक ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
सर ये बहुत बदमाश है, ऐसे ही करते रहता कौन है कौन है? है। सर मेरा भाई है। अच्छा कोई बात नहीं। अभी पढ़ रहा था, वो बोला देखते हैं तुम्हारे कौन सर है, वही देखने आया था। अच्छा कोई बात हाँ। नहीं। देखना आप लोग। ये सर लिख लिए। शिवानी लिख ली? चलिए तो हम अब क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्या? अब एक बात समझ लीजिए, इंग्लिश ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात है कि लिविंग थिंग्स यानी सजीव किसको कहा जाता है? केवल मनुष्य को। समझिए बात को? यस। यानी मनुष्य का अधिकार होगा तो वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग? अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। समझ गए बात को? अब कितना है, जैसे एग्जाम्पल तो हम लोग ले लेते हैं ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जैसे एक नंबर में लिखे तो एक नंबर यस में लिखे सर। आप लोग। हाँ देखिए, राम की बहन सुंदर है। राम की बहन सुंदर है। आप यहाँ पे देखिएगा की लगा हुआ है ना, यस सर। आप यहाँ यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे की लगा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राम की बहन सुंदर है, तो यहाँ पे राम का अधिकार किस पे है? उसके बहन पे। किस पे? बहन। बहन पे। राम का अधिकार किस पे है? उसके बहन पे। सुना है बात को? यहाँ देखिए, राम का अधिकार उसके बहन पे है। तो हमने क्या बताया था आपको अभी अभी? यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। समझे आपको? एपोस्ट्रोफी एस में क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल एस लिखते हैं, ऐसे डैश लगाते हैं ऊपर। तो कब लगाते हैं? जब मानव का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? मानव मानव का का। अधिकार हो किसी दूसरी चीजों पर। अब किसी भी चीज पर मानव का अधिकार हो सकता है, कलम पे, आपके मोबाइल फोन पे, आपके बुक पर, आपके घर पे, आपके बहुत सारी चीजों पर। तो हम लेकिन राम की बहन सुंदर है। मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूँ, पहले समझिएगा एक एक उदाहरण को। अब सुनिए, हरी की गाय उजली है। उजली है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, सुन लीजिए, आदमी का जीवन छोटा है, लड़के का नाम अमर है। मैंने क्या कहा? लड़के का नाम अमर है।
नाम अमर है। अब देखो तो यहाँ पे की आया है, यहाँ पे क्या आया है, चौथा नंबर। गौर कीजिएगा, देखिए सब में काफी आया है ना, इससे किसी हरि की गाय, हरि का गाय पर अधिकार का पता चल रहा है। हरि क्या है, मानव है ना, लड़का क्या है, मानव है ना, है ना। यस सर। अब और यही है, मोहन का बिल्ली काला है, कुछ लिखते हैं, मोहन का बिल्ली काला है, कहाँ से, ये मेरा बिल्ली नहीं कर सकता। तो राम की बहन सुंदर है, यहाँ पे हमको क्या चल रहा है पता, राम का बहन पे अधिकार, तो देख लीजिए तो किसका अधिकार है, या मानव का अधिकार है ना, देख लीजिए। यस तो हम सर। लोग क्या करते हैं, अब अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाएंगे हम लोग, जिसके जिसका अधिकार होता है। तो राम की बहन तो यस लिखेंगे, सर। क्या लिखेंगे, राम सिस्टर, उसकी बहन राम सिस्टर। सिस्टर कैसी है, एक ही बहन की चर्चा है ना, यस सर। क्लियर ना, लीजिएगा। बताए थे यस मुस्लिम में है तो लीज लेता है चैप्टर पहला में, तो देख यस सर, लीजिए इज ये ब्यूटीफुल। राम सिस्टर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्लियर हो गया, पता चला। अब इसको हम यस। लोग को हरि की उतनी हो, ये लीजिए, हरि का, किसकी का, हरि की का, इसका अधिकार है क्या पर, हरि का ना, तो हरि के साथ हरी। क्या लगाएंगे हम लोग, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लगाएंगे ना, यस सर। एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। तो हरि की का, तो जिसकी अधिकार होती है उसके उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ये नहीं गलती यस। करेंगे हम लोग कभी कि कॉज हरि नहीं लगाएंगे, हरि की गए है, तो जिसकी गए है उसके साथ लगाते हैं अपोस्ट्रोफी, हरि का इज, कैसी है भाई। अब यहाँ पे देखिए तो लड़के का नाम अमर है, लड़के का नाम अमर है, यानी लड़का का नाम अमर है, लड़का मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे किसका नाम होगा अमर, लड़का का नाम ना, यस तो सर। यहाँ पे तो ऊपर नाम है, कैपिटल से स्टार्ट हुआ ना, अमर क्या है, टोटल नाम है ना, तो इसलिए ये कैपिटल से। मोहन की बिल्ली, मोहन का बिल्ली काला है, मोहन्स कैट इज ब्लैक। हाँ, कैपिटल है मोहन, मोहन हाँ, कैट इज कैट इज ब्लैक, ब्लैक। Ram sister is सॉरी। beautiful. Harika is white. Boy's name is Amar. Mohan's cat is black. हम लोग सर यहाँ से ये इंग्लिश। चीज सीखना, सर एक मिनट। सर इंग्लिश में बोलिए। सर सभी केवल मानव ही है, तो ये जैसे गाय है, बिल्ली, ये सब जैसे जानवर सब जो है उसको मतलब क्या ये निर्जीव में रखा गया है। उसको इंग्लिश में निर्जीव में रखा गया है, समझे बात को, हमेशा याद रखिएगा, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, तो इसलिए इसको क्या है, निर्जीव में रखा गया है, यानी केवल इंग्लिश में मानव को ही सजीव माना है। सुन लीजिए, इसलिए सजीव माना है कि मानव के अलावा दूसरा जीव कोई सोच नहीं सकता है। देख लीजिए, इंग्लिश वाला कहता है लिविंग थिंग्स वही है, थोड़ा सोचिएगा, बस हम बताते हैं। लिविंग थिंग्स का डिफिनेशन क्या दिया है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, लिविंग थिंग्स कौन सा है, लिविंग थिंग्स वो चीज है जिसके पास क्या है, मेंटली मैन की। डेवलप हो, मस्तिष्क रूप से क्या हो, डेवलप हो, और प्लस
मेंटली रूप से डेवलप हो और सेक्सुअली रूप से डेवलप हो, उस चीज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग सजीव कहते हैं। क्लियर हो गया? उसको यस। इंग्लिश में हम लोग सजीव कहते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। अब बताइए तो, अब पेड़ पौधा क्या है? मेंटली रूप से डेवलप नहीं है। दोनों चीज यस होना सर। चाहिए लिविंग थिंग्स के लिए। उसके पास दिमाग है कि हम क्या करेंगे, वर्षा से धूप है तो छाव में चले जाएं, और छाव है तो धूप में चले जाएं, ऐसा तो नहीं है उसके पास, नहीं है। नो सर। अब ध्यान दीजिए, अब आप बताइए तो, एक धूप जो है आपका धरती है, क्या अपने जैसा धरती पैदा कर सकता है? क्या ये सेक्सुअली रूप से डेवलप है? नहीं है, नहीं है। उसके बाद ये देख लीजिए, हमारी क्या धरती सोच सकती है? नहीं सोच सकती है। तो जो इस सिचुएशन को फुलफिल करता है वो लिविंग थिंग है। जो नहीं करता, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली जो है ना पूरी डेवलप नहीं होती है, थोड़ी सी पार्शियली डेवलप होता है उसका माइंड। समझे बात को? इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स अंग्रेज नहीं मानते, इंग्लिश वाले नहीं मानते। क्लियर हो गया? और यस केवल वुमेन क्या है, आदमी क्या है, वुमेन मीन्स ही क्या है? ये केवल लिविंग वुमेन, थिंग। हाँ, लिविंग थिंग है। ये बात समझ में आ गई ना? केवल क्या है, यस। ह्यूमन थिंग, ये लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हम कौन लिविंग थिंग्स है, कौन नॉन नॉन लिविंग लिविंग थिंग। थिंग। पता चल गया ना? तो इंग्लिश यस सर। ग्रामर में आज के बाद ध्यान रखिएगा कि बस एक ही चीज क्या है, लिविंग थिंग्स है, और सारी चीज को उन्होंने निर्जीव माना है। अब कहिएगा बहन, हिंदी में क्या है कि धरती को माता मान लिया गया है, किताब को स्त्रीलिंग मान लिया गया है। तो बताइए तो, हिंदी में अलग अलग लिंग है, अलग अलग चीजों के लिए, निर्जीव चीज के भी लिंग है ना? लेकिन इंग्लिश वाले क्या यस। किया है, एक ही चीज को लिंग माना है उन्होंने, लिविंग थिंग माना है, कि जो मेंटली यानी मानसिक रूप से, और जो आपका शारीरिक रूप से डेवलप हो, विकसित हो, यानी लैंगिक रूप से, मानसिक और लैंगिक, सेक्सुअली मतलब होता है लैंगिक रूप से, जो अपने जैसे संतान पैदा कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसी को क्या कहा है, लिविंग थिंग्स कहा है। क्लियर हो गया? ये चीज यस दिमाग सर। में रखिएगा, बताना जरूरी भी था आप लोगों से, क्वेश्चन भी आपने सही किया। अब पता चल गया ना, अपोस्ट्रोफी अब जहाँ भी लगा रहेगा तो समझिएगा उसका संबंध किसके साथ होगा, लिविंग थिंग्स के साथ, यानी कि मानव के साथ। क्लियर हो गया? वुमेन बीइंग्स यस के सर। साथ, वुमेन बीइंग्स में चाहे लड़का हो, लड़की हो, यानी मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। समझ गया ना बात को? तो लिखिए तो, क्वेश्चन कुछ लिखिए तो हम लिखाते हैं। चलिए देखिए, प्रेम की बहन बीमार है, 5 नंबर में, प्रेम की बहन बीमार है, अपने मन से बनाना है। छठा है, गोपाल की कार नई है, गोपाल की कार नई है। अब 7वां दीजिए तो, प्रणव का शर्ट उजला है। अब दीजिए, मजदूर का जूता काला है। ये हो गया। नंबर 9 नंबर में लिखिएगा, देखिए, आदमी का जीवन छोटा है, ये सब आप लोग को बनाना है। देख लिया ना? यस प्रेम सर। की बहन, अब आप लोग बनेंगे तो मेरे साथ साथ, प्रेम की सर बहन, प्रेम का उसकी बहन, सर प्रेम्स सिस्टर इज इल।
हाँ, इज इन। यस काल की कार यस नहीं है। सर। गोपाल कार Gopal इज न्यू। new. Gopal car is new. प्रणव का शर्ट उजला है। यस सर। प्रणव Arnav शर्ट shirt इज वाइट। black. White. Sorry. मोदी जी का जूता काला है। Modi. अब मोदी सुनिए जी लगाए हैं ना। यस सर। अब मोदी देखिए, मोदी जी लिखा है, रिस्पेक्ट दिए हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, ऊंचे पद पे है। इसका मतलब नहीं यहाँ पे जी लगा देंगे, मोदी जी लगा देंगे। क्यों बना होता है जूता ना। शू इज ब्लैक। इज ब्लैक। ब्लैक। इस बात पर हम लोग फोकस किए, ये बने आदमी का जीवन सुखी है। आदमी क्या है, ह्यूमन बीइंग है ना। यस मैन सर। मेंस आर लाइफ मैन इज इज छोटा है ना, स्मॉल। स्मॉल। ये हो गया। यस सर। तो हमने यहाँ सीखा क्या, आज ऑफ का यूज समझा, यानी अपोस्ट्रोफी एस का यूज समझा। उसके बाद हम लोग ऑफ पे चलेंगे। अभी इसको उतार लीजिए आप लोग। हाँ, मिटाएं हम इसको। यस सर मिटा दीजिए। मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। यस सर। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब लिखिए तो नया हेडिंग बना के, यूज ऑफ आपका मतलब कि का के की होता है ना। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, Position. अब प्रीपोजिशन मैन किसको कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो ये प्रीपोजिशन इसको कहते हैं जो क्या होता है, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध को बताता है। क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. ये संबंध को, रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। Preposition is that word to establish relationship between two nouns or pronouns या nouns और pronouns। क्लियर हो गया। Yes, sir. प्रीपोजिशन और क्या है, प्रीपोजिशन है और इसका यूज देखते हैं। अब तो आपका यूज कहाँ पे करेंगे, लिखिएगा तो एक नंबर में नॉट में लिखिएगा जब, लिखिएगा जब Jab. वाक्य में अधिकार में बतलाने वाला अधिकार शब्द बतलाने निश्चित हो। कैसा हो, निश्चित। वाला नॉन लिविंग। क्या हो, नॉन लिविंग। शब्द NONLIVINGS लिविंग सुने ना? पता चल गया। अब मानव को छोड़कर सारा चीज क्या Yes, है, sir. नॉन लिविंग। दूसरा पॉइंट लिखिए, इंग्लिश ग्रामर में मानव लिविंग बीइंग को छोड़कर
सारा वर्ड क्या है, निर्जीव है। ये मैं बात स्पष्ट कर दिया है कि निर्जीव है, नॉन लिविंग है। क्लियर हो गया? अब आपको पता Yes, लग sir. जाना चाहिए क्या हम बताने वाले हैं। तो लिखूं यानी आपका ये किसी भी वस्तु का यदि अधिकार, use यानी लिखे हैं, यानी ऑफ का यूज कैसे करेंगे, किसी भी वस्तु का अधिकार के लिए होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ऑफ का यूज हम लोग क्या करते हैं, यानी ऑफ का यूज किसी भी वस्तु का अधिकार बतलाने के लिए होता है। इसको मिटाएं। yes, sir. एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल है 1 नंबर आपका। जैसे मैं कह रहा हूं कलम का रंग लाल है, कलम का रंग लाल है, कैसा है, लाल है। ठीक है? स्कूल के कमरे बड़े हैं, स्कूल के कमरे बड़े हैं। तीसरा नंबर, तो कमरे Yes, sir. और लिखे चंद्रमा का प्रकाश शीतल है, चंद्रमा का प्रकाश क्या है, शीतल है। ठंडा है। अब मैं इन्हीं शब्दों से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में अधिकार बतलाने वाला शब्द निर्जीव हो, इंग्लिश ग्रामर में मानव को छोड़कर सारा वर्ड निर्जीव है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Yes, sir. यानी किसी भी वस्तु का अधिकार बतलाने के लिए होता है। वस्तु समझ गए ना, निर्जीव। जैसे मैंने कहा कि कलम Yes, का sir. रंग कैसा, लाल है, कलम का रंग लाल है। लाल। इसका ये हो गया, कलम के कौन सी वस्तु है, निर्जीव है ना। यहाँ पे Yes, का sir. किसका अधिकार बता रहा है, निर्जीव का अधिकार बता रहा है। निर्जीव कलम क्या है, एक वस्तु है। वस्तु का अधिकार किससे है, उसके रंग के साथ है। स्कूल का अधिकार किससे है, उसके कमरे के साथ है। कमरे। चंद्रमा का किसके साथ है, उसके प्रकाश के साथ है। शीतल। क्लियर हो गया? Yes, पता sir. चल गया ना? कलम का अधिकार उसके रंग के साथ है, स्कूल का अधिकार उसके कमरे के साथ है, यानी चंद्रमा का अधिकार उसके प्रकाश के साथ है। उसके बाद में एडजेक्टिव आया है लाल, बड़ा और शीतल। क्लियर हो गया? तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलम का रंग लाल है। अब अपोस्ट्रोफी एस यानी ऑफ का यूज किसके साथ करेंगे, यहाँ देख लीजिए का है, यहाँ पे के है, यहाँ पे का है। जो आपने हेडिंग दिया है उसी के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ भी के आया है, वहाँ भी के आया था। तो अंतर इतना है, यहाँ पे कलम का अधिकार रंग के है और कलम क्या है, निर्जीव वस्तु है। और निर्जीव वस्तु का जब किसी चीज पर अधिकार होता है उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं, मैंने बताया है। स्कूल क्या है, निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीजें हैं और इसका अधिकार उसके कमरे से है। तो यहाँ पे के लगा है, इसका भी ऑफ यहाँ पे यूज होगा इसके साथ। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक निर्जीव वस्तु है और इसका संबंध है इसके साथ, यानी लाइट के साथ। और जब ये क्या है, निर्जीव वस्तु है तो ऑफ लेगा, अपने साथ क्या लेगा, तो में ऑफ लेगा। चलिए कलम का रंग लाल,
तो हम लोग क्या बनाएंगे, आप लोग क्या बनाना चाहेंगे, आप बोलिए तो कैसे बनाइएगा, थोड़ा सोचिए कैसे बनाना है। तो यहाँ बनाने का एक तरीका हम पहले लिखाएंगे, ऊपर मिटाते हैं और तब हम लोग बनाएंगे। नीचे में जगह होगा, आप लोग लिखिएगा उस बात को, यहाँ पे बच्चों को समझना होगा। वहां पे जिसका अधिकार होता था उसके साथ क्या करते थे हम लोग, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि किसके साथ ऑफ लगाएंगे। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अपने बोर्ड को नीचे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए तो देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे वाक्य में, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, ऑफ के प्रयोग, हाँ, जिस पर अधिकार हो, जिस पर अधिकार हो, जिस पर अधिकार हो, लिख रहा है ना, यस सर, यस सर, जिस पर अधिकार हो उसके साथ करते हैं। जबकि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जिसका अधिकार होता था, जिसका अधिकार यानी मानव का, जिसका अधिकार होता था इसके साथ था, है। के साथ, करेंगे, होता है उसके साथ करते हैं। क्लियर हो गया, करते हैं मैं तो करते हैं, क्लियर हो गया। जबकि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जिसका अधिकार होता है उसके साथ करते हैं। क्लियर, दोनों Yes, चीज sir. हमने बता दिया। थोड़ा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऐसे वाक्य में ऑफ का प्रयोग जिस पर अधिकार हो उसके साथ करते हैं। ऑफ का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जिस पर अधिकार हो उसके साथ करते हैं। जबकि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ करते थे, जिसका अधिकार होता था ना उसके साथ करते थे। क्लियर हो गया। यस सर, तो देखते हैं हम लोग, मान के चलिए एक सेंटेंस हम ये मिटाते हैं, यहाँ पे ये सब लिख लिए ना आप लोग। हम ये सेंटेंस को रखेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या, तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ क्या, सुन लीजिए। शिवानी कलम लाल, एक सुनिएगा सेंटेंस, दो सेंटेंस है, और कलम का रंग लाल, थोड़ा समझिएगा बात। अब शिवानी मानव है ना, यस सर, तो अब और कलम क्या है, मानव नहीं है। अब फिर लीजिए, नहीं अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, आप लोग पहले से जान चुके हैं, है ना। एज रेट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, कलम का रंग, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे
पेन ऑफ, ऐसे बनाते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। पेन ऑफ सब कलर इज रेड, ये जो बनाए हैं ना, कलर हम ऑफ बनाए गलत हो जाएगा। क्यों? हमने क्या लिखा है? आपका प्रयोग किसके साथ होगा? जिस पर अधिकार हो। देख लीजिए, कलम उसके का रंग, कलम का अधिकार किस पे है? रंग उसके पे। रंग पे। तो क्या होगा? द कलर ऑफ पेन इज रेड। दोनों लिखिएगा, एक गलत वाला भी लिखिएगा, एक सही वाला भी लिखिएगा। इससे क्या होगा? आपको ये सही है और ये गलत है। पेन ऑफ कलर इज रेड, ये क्या है? हमारा गलत है। सही। समझी बात को? और पेन यस। ऑफ कलर इज रेड गलत है, द कलर ऑफ पेन इज रेड ये सही है। क्लियर हो गया? यस सर। द कलर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, द भी लगेगा पेन के साथ। ऑफ द पेन इज रेड, और यहाँ पे select कर दीजिएगा। यहाँ पे ऑफ क्या बता रहा है? प्रीपोजिशन को बता रहा है। तो ऑफ का यूज देखें आप लोग, ऑफ का यूज कैसे करेंगे हम लोग और कहाँ नहीं करेंगे ये भी देख लीजिए, कैसे नहीं करेंगे। और दोनों में अंतर देखें कैसे, किसके साथ करते हैं हम लोग। क्या मैंने दोनों तरह की चीजें एक साथ बताया कि आप लोग को क्या ये चीज समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? चलेंगे हम लोग अपने फिर पुनः अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या था? कलम का रंग क्या है? लाल है। अब ऐसे बनाएंगे ना, द कलर ऑफ पेन इज, द कलर ऑफ द पेन रेड। रेड, लाल। अब सुन लीजिए, कहेगा सर दो पेन क्यों लगाए हैं? अच्छा, मालूम है कि द का यूज डिफिनिट के लिए करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल है नहीं है, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कहा द कलर ऑफ द पेन इज रेड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब तक कलम को नहीं देखें और कलम के रंग को नहीं देखें तब तक हम लोग नहीं बता पाते हैं कि क्या है। ये डिफिनिट है, निश्चित है। कलम का रंग देखे तब ना बोले लाल है। समझ बात को? कलम का रंग देखे तब ना बोले लाल है। तो जब रंग देख लिए तो बात तो निश्चित थी, श्योर थी। और श्योर जो बात निश्चित हो, डिफिनिट हो, उसके साथ में डिफिनिट आर्टिकल लगता है, यानी द लगता है। क्लियर हो गया? इसलिए द कलर ऑफ द पेन इज रेड लगाए। क्लियर? हम लोग आर्टिकल पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तब तक ये बोर्ड वोर्ड थोड़ा सेटिंग अच्छी से हो जाएगी तो और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। डेली पढ़ेंगे अब ग्रामर। कल से आप लोग क्लास में आने का थोड़ा कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 2-3 सब्जेक्ट को कर पाएंगे अच्छा से। चंद्रमा का प्रकाश शीतल है, स्कूल के कमरे बड़े हैं। अब सुन लीजिए, मेन बात है 3-4 महीने तो आपको पढ़ने हैं, 5 महीने फिर तो एग्जाम ही आ जाएगी। अब 6वां महीना 7वां महीने चढ़ने जा रहा है, यानी 5 महीने कुल आपको पढ़ने हैं बस। 5 महीने बहुत है पढ़ने के लिए, तो अच्छे से पढ़िएगा डेली तो बहुत है। स्कूल के कमरे बड़े हैं। अब इसको बनाइए तो आप लोग कैसे बनाते हैं? आप ही लोग बोलिए, क्या बन लिखूं? स्कूल के कमरे बड़े हैं। द रूम्स ऑफ स्कूल इज बिग, है ना? क्लियर हो गया? अब सुनिए, यहाँ पे भी द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग स्कूल को जब तक देखे नहीं तब तक उसके रूम के बारे में कैसे पता लगाएं?
स्कूल इज बिग। उसके बाद लिखिए तो चंद्रमा का प्रकाश शीतल है। नाइट। सुन लीजिए, चंद्रमा का अधिकार किस पे है? प्रकाश पे ना। तो पहले प्रकाश को लिखेंगे ना हम लोग। सुन लीजिए, जिस इसमें क्या होता है ऑफ वाला में, जिसका अधिकार होता है, जिस मैंने चंद्रमा का अधिकार किस पे है? प्रकाश पे। तो जिस पर अधिकार होता है उस वर्ड को हम लोग पहले लिखते हैं। तो चंद्रमा का अधिकार प्रकाश पे है, तो द लाइट। और इसी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? करी लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लगाया तो द रूल ऑफ द स्कूल इज बिग। अब हम देखो तो चंद्रमा का प्रकाश क्या है? शीतल है। द लाइट ऑफ मून। अब देख लो, द मून लगाएगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल बॉडी है, एम कैपिटल होगा, एम डबल होगा। मून इज कूल। कूल मना होता है ठंडा ना। लिख लिया आप लोग? हेलो, आप लोग ने लिखा क्या? यस सर। द लाइट ऑफ द यस मून सर, इज लिख लिए। क्लियर। तो आप लोग समझे? फिर से मैं समझा रहा हूँ। अब सुनिए, अब सेंटेंस में पहले किसको लिखना है? बच्चे क्या करेंगे? कलम का रंग लाल है तो लगा देंगे पेन ऑफ कलर इज रेड। गलत हो जाएगा। जिसका हमने क्या सिखाया कि ऑफ कहाँ लगाना है, उसके साथ लगाना है। निर्जीव वाले केस में जब जिसका अधिकार जिस पर हो, जैसे कलम का अधिकार रंग पे है ना, तो पहले रंग के बारे में लिखेंगे, द कलर ऑफ द पेन इज रेड। क्लियर हो गया? स्कूल के कमरे बड़े हैं, तो स्कूल का संबंध किससे है? कमरा सा। इस पर अधिकार किस पर है? कमरे पर। तो कमरे का नाम पहले लिखेंगे द रूम, माना रूम्स हो जाएगा, थोड़ा एस लगा लीजिए आप लोग। रूम्स कमरे का, कमरा है, एक से अधिक कमरा है। तो द रूम्स ऑफ द स्कूल, एक ही स्कूल है तो इसलिए इज लेगा। बहुत सारा स्कूल होता तो आर लेता। इज बिग। चंद्रमा का प्रकाश शीतल है। द लाइट ऑफ द लगेगा लाइट में, ऑफ द मून। मून क्या है? ये हेवनली बॉडी है, इसमें द लगता है। हेवनली बॉडी में डिफिनिट आर्टिकल लगता है। डिफिनिट आर्टिकल क्या है? यहाँ पे द है। मून इज कूल। कूल मतलब होता है ठंडा, सी डबल ओ एल, कूल। तो यहाँ से आप लोग ने यहाँ पे क्या सीखा? आपने का के की का अनुवाद आपने सीख लिया। आप लोग को अब कहीं भी गलती का के की अर्थ में नहीं होगा। समझे बात को? सेंटेंस विचार को लिख लीजिए। तो देखिए, भारत के लोग गरीब हैं, नदी का पानी मीठा है। भारत के लोग गरीब हैं, नदी का पानी मीठा है। लोग गरीब है, नदी का पानी मीठा है। नदी का पानी मीठा है। मंदिर का पुजारी ईमानदार है। मंदिर का पुजारी ईमानदार है। हाँ, गाड़ी का रंग काला है। गाड़ी का रंग नीला है। क्लियर हो गया? लिखिएगा तो। यस। चीन की जलवायु गर्म है, गर्म है। चीन की जलवायु गर्म है। चीन की क्या सर? जलवायु गर्म है, यानी चीन की जलवायु गर्म है। लिख लिए? यस सर। ये मकान का छत नीला है। मकान मकान का का छत नीला है। छत नीला है। यस सर। उसके बाद लिखिए, बादल, बादल का रंग काला है। बादल का काला है। रंग काला है। काला है। यस सर। पेड़ की जड़ मोटी है।
समझे बात को? यस सर लिखिए। चलिए अब हम रखेंगे चैप्टर 4 शुरू करेंगे। खाना खा लिए क्या? यस सर खाना खा लिए हैं। अच्छा, आप लोग खाना खा लिए हैं तो अच्छी बात है, आराम से पढ़िए क्योंकि अभी अच्छा समय है, पहले ही सोइएगा। तो हम चैप्टर 4 भी शुरू कर देंगे, पढ़े? ठीक है सर। चलिए चैप्टर 4 हम शुरू करते हैं। कॉपी में अच्छी तरीका से लिखते चलिएगा और ये कॉपी आपको बाद में भी काम आएगा, समझे बात को? यस सर। क्योंकि हम बेसिक चीज दे रहे हैं, इसके बाद बेसिक चीज खत्म होगी, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बाद टाइम और टेंस में अंतर समझेंगे, टाइम और टेंस का यूज कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे, जीरेंड पढ़ेंगे। क्या करेंगे उसके बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा चीज क्लियर कर लेंगे, नाउन से लेकर के प्रीपोजिशन तक क्या होता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा यूज है। उसके बाद आर्टिकल्स को क्लियर कर लेंगे। आर्टिकल्स में दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, डिफिनिट इंडिफिनिट के, सेंटेंस के, काइंड्स ऑफ सेंटेंस